Yeah, I know. I was also missing you. मॉम कहीं गई भी, आ जाए फिर मैं निकलता हूँ। बाय। कैसा रहा मिशन इम्पॉसिबल? इंसान बनो तुम। भाई के हालात देख के लग रहा है कि मजा नहीं आया। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। जिनको देखने गई थी वो कैसी लगी? वो भी बहुत अच्छी थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा, अभी फोन करूं और कहूं कि बस आज से आपकी बेटी मेरी अमानत। लेकिन भाई का मूड तो कुछ और ही बता रहा है मामा। मुझे नहीं लगता वो इस बार आपका बस चलने देंगे। तुमने तो पहले भी कहा था कि ये मेरी बात नहीं मानेगा वापस पाकिस्तान आने के लिए। मामा अब हर जंग तो आप नहीं जीतेंगी ना। अच्छा मेरा मजाक मत उड़ाओ, जाके सादान को समझाओ। आपकी बात नहीं मानी, मेरी बात क्यों मानेंगे? पानी पिए आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा इतना हैंडसम भाई है, एक कनेडियन लड़की के पीछे क्या किया है इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ, इतने दिल पे रोक बांध लिया। जो बाहर की लड़कियां होती हैं ना, ये बंदे को पागल बना देती हैं। आई एम सॉरी मॉम, ये आप बात गलत कर रही हैं। वहाँ की लड़कियां ऐसी नहीं होती। ये जो कुछ अमीर लड़के होते हैं ना, ये थोड़े से कम अकल होते हैं, बहुत जल्दी उनके हाथों बेवकूफ बन जाते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि सादान में अकल नहीं है? नहीं, मेरा वो मकसद नहीं है। What I'm trying to say is मॉम कि एक लड़की के पीछे आप अपनी सारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? ये कम अकली नहीं है तो और क्या है? मैं बात करता हूँ भाई से, डोंट वरी। परवीन, सादान बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसकी मामा भी। जिस तरह वो लोग तुम्हें देख रहे थे ना, मुझे तो लग रहा था आज ही रिश्ता मांग लेंगे। मामा और भाई भी बहुत होपफुल लग रहे हैं। सिर्फ आंटी नहीं, मैं और जमान भी। हमारी तो ख्वाहिश है कि वो लोग बस जल्दी से तुम्हारा रिश्ता मांग लें। सच कहूं तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो भाभी। वो लोग बिल्कुल अजनबी हैं, पता नहीं कैसे होंगे। आप लोग तो एक ही मुलाकात में फैन हो गए उन लोगों के। जमान बता रहे थे कि बिजनेस फील्ड में भी बहुत अच्छी रिप्यूट है उनकी। अच्छा, तो भाई ने छानबीन भी शुरू कर दी है? अलिशबा, वो तो पता करवानी पड़ती है ना। मानती है ना कि अजनबी लोगों की छानबीन करवानी पड़ती है। तो हम खुद सोचें किसी अजनबी को मैं अचानक अपना हमसफर कैसे मान लूं भाभी? जिंदगी में साथ चलने के लिए सिर्फ बिजनेस रेपुटेशन अच्छी होना काफी नहीं होती भाभी। अलिशबा, तुम फिक्र नहीं करो, हर किस्म की तसल्ली करवाने के बाद ही फैसला होगा, और फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। फिर भी भाभी दिल नहीं मान रहा। सब ठीक हो जाएगा। Still not sure. आ जाओ। आप तो बड़े बेमुरवत निकले भाई। पूरी दुनिया घूम आए और छोटे भाई को कोई लिफ्ट ही नहीं। क्या मतलब दुनिया घुमा? ऑब्वियसली भाई, अब जो लड़की जिसको आप पसंद करके आए हैं, आपकी सारी दुनिया तो उन्हीं तक महदूद होगी। शट अप यार, मैं कोई लड़की वड़की पसंद करने नहीं गया था। चलिए ठीक है, आप नहीं गए थे, मॉम आपको ले गई, लेकिन पसंद तो आ गई। मुझे ये पूछना है कि वो कैसी? अरे यार, मॉम से जाके पूछ कैसी है। इतनी तारीफें करेंगी ना लड़की की तो खुद देखने चला जाएगा। ओ प्लीज, आप ही को मुबारक हो। मुझे अभी अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। अच्छा, अपने मामले में जिंदगी एंजॉय करनी है और मेरी बात आई तो मैं शादी कर लूं? तो आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ यही होना चाहिए। आपकी बस शादी हो जाएगी ना, तो आप अपने पास्ट को भी भूल जाएंगे। इतना आसान नहीं होता। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे एक सीरियस कमिटमेंट करते हैं, उसके बाद ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना भाई, आपने उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन जब आपने उनको शादी का बोला वो भाग गए। तो वैसा बहुत होता है। अब नेक्स्ट टाइम जो लड़की चूज करेंगे अपने लिए, बस ये देख लीजिएगा कि उसके फ्यूचर प्लान में शादी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसी लड़की ढूंढना बहुत आसान है।
हर दूसरी लड़की के फ्यूचर प्लान में शादी है। पाकिस्तान की लड़कियों का और उनके फ्यूचर का तुझे बड़ा पता है। भाई, आपने जो काम जिंदगी में एक बार किया ना, वो मैं रोजाना करता हूँ। यानी रोज दिल टूटता है या तोड़ता है? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भाई सुने ना मेरी बात, मॉम जो कह रही है वो बात शराफत से मान ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भाभी इस घर में आएंगी आपकी पुरानी सारी तल्ख यादों को भुला देंगे। बस कर दे यार, मामा काफी है इस घर में इस टॉपिक पे रोज बात करने के लिए। कम ऑन, लीव इट। ठीक है, चिल करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज आप गलती से चले गए और लड़की पसंद कर ली, ऐसा ना हो कि कल आप गलती से चले जाएं और निकाह करके आ जाएं। ये बात है। वैसे यार तेरी बातों ने ना मुझे कायल कर दिया है। really? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले बोले। हम दोनों की शादी एक साथ होगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, एक साथ निकाह पढ़ा देते हैं। उस लड़की की कोई बहन होगी ना। ओहो, ये ऐसा मॉम को बोलना भी नहीं, मैं मजाक कर रहा था। से कहता हूँ, उस लड़की की कोई बहन भी होगी ना। नहीं नहीं, आप शादी नहीं करो। करते हैं ना दोनों। आप अपने पास्ट में साथ करते हैं। नहीं नहीं, आप अपने पास्ट में रहो, एंजॉय करो। लव यू लव यू लव यू। रुक जा ना, बात करते हैं मॉम से। सानिया, मुझे तो बहुत खुशी हुई इन लोगों से मिलके। सादान बड़ा ही अच्छा लड़का है। हाँ, अरे वाह, अगर उनकी भी यही राय है लिशपा के बारे में। तुम्हें लगता है वो लोग लिशपा का रिश्ता भेजेंगे? अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सानिया, खुदा हाफ़िज़। हेलो। वाह, आज तो आपने बड़ी जल्दी हमारा फ़ोन अटेंड कर लिया। मैं तो कई दिन से इस वजह से कॉल नहीं कर रहा था कि पता नहीं आप हमारा फ़ोन अटेंड करेंगी भी या नहीं। क्यों कॉल किया आपने, क्या बात है? कार्ड तो पहुंच जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको खुद पर्सनली इनवाइट करूं, वरना नवेरा और जमान बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। फारिस और समन की शादी है, आप ज़रूर आइएगा। और हाँ, अलिशबा बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी करवा दें, क्योंकि फारिस की तरफ से तो अब उसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। जुबैर साहब, अपनी ज़बान को लगाम दें। ज़रूरी नहीं कि आप जो कहते जाएंगे मैं सुनती जाऊंगी। मेरी बेटी का नाम लेने से पहले आइंदा 100 बार सोचिएगा। याद रखिए, मेरी ज़बान अगर खुल गई ना तो आप अपने बच्चों के साथ नजरें नहीं मिला सकेंगे। क्या हुआ है भाभी, कोई गलती कर दी है मैंने फिर? गलती तो तुम जब जब करोगी डांट दिया करूंगी तुम्हें, लेकिन अलिशबा अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछें। आंटी और बाबा के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं? प्लीज अलिशबा, मुझसे कुछ छुपाना मत, सच सच बता दो। भाभी, वो बस मामा को उनकी वही बातें बुरी लगी थी जो मैंने बता दी आपको। नहीं अलिशबा, बात कुछ और भी है। क्या ज़मान जानते हैं वो बात? नहीं भाभी, यानी सिर्फ तुम जानती हो। भाभी, मामा ने मुझसे वादा लिया है, मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती। अलिशबा, क्या तुम्हें लगता है कि ये बात मुझसे भी शेयर नहीं करनी चाहिए? होगा भाभी आपको। तो अभी भी हो रहा है ना मुझे। तुम नहीं बताओगे तो मैं पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाती रहूंगी। प्लीज बता दो मुझे। अंकल मामा के यूनिवर्सिटी फेलो हुआ करते थे, पसंद करते थे उन्हें। अंकल ने मामा के घर रिश्ता भी भेजा था उनके लिए, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बस इसी बात की वजह से अंकल मामा को बार बार ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वक्त ने मामा को अंकल के आगे बेबस कर दिया है। आपको पता है, जब आपका रिश्ता हुआ था अंकल ने काफ़ी इंसल्ट की थी मामा की, ये तक कहा था कि उनकी दहलीज पर आ गई हैं माँ, और अब वो यही मेरे रिश्ते की बारी पर भी कर।
बार बार मामा को एहसान जता रहे। इसका मतलब है पापा ने आंटी से बदला लिया इस बात का। भाभी, मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आपने मुझे इंसिस्ट किया था। मैं नहीं चाहती कि आप इस बात की वजह से खुद को किसी टेंशन में डालें, ओके? बिल्कुल ऐसा मत करिए। थैंक यू। लेकिन नहीं, आई एम सॉरी अलिशा। बाबा की वजह से आंटी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। It's okay. फॉरेस्ट, कहाँ जा रहे हो? मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। बेटा, चंद दिन रह गए तुम्हारी शादी को, थोड़ा ध्यान घर पे भी दो। कोई काम है तो बताएं। 1000 काम होते हैं, लेकिन यहाँ है कि कोई काम ही नहीं। समन ने शॉपिंग कर ली है, बल्कि अभी भी शॉपिंग पे गई हुई है। हॉल की बुकिंग भी मैंने करा ली है। और कोई काम है तो बताएं। हमने भी तो समन के लिए शॉपिंग करनी है। बुलाएं ना अपनी लाडली को, उसे भी एहसास दिलाएं कि उसके भाई की शादी है। वैसे भी ये काम बहनों के होते हैं। बेटा, सुबह से कॉल कर रहा हूँ उसे, फोन ही अटेंड नहीं कर रही। अच्छा, मैं देखता हूँ। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑन है। फोन ऑफ जा रहा है। देख, हालांकि उसे इन दिनों में यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा एनीवे, तुम जाते हुए ना उसकी तरफ से होते जाना। मैं तो इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात? तुम्हारी बहन का घर है, और वैसे भी जमान ने कह दिया था कि अगर एक रिश्ता नहीं जुड़ा तो बाकी रिश्ते तो नहीं टूटते ना। मामा, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। इनविटेशन तो देनी है ना। वैसे मैंने नवेरा की सास को फोन पे तो इनवाइट कर लिया, लेकिन कार्ड भी देना मेरे कमरे में पड़ा है। जाते हुए देकर जाओ। जी, गुड। मामा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी मजबूरी नहीं समझा सकता। क्या है तुम्हारी मजबूरी? सिर्फ यही ना कि एक लड़की की बेवफाई की वजह से तुम किसी और लड़की पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। हाँ, तो ये कोई छोटी बात है क्या? मामा, जिस लड़की को मैं जानता था, जिससे मोहब्बत करता था, उसने शादी के नाम पर मुझे धोखा दिया। और मैं जिसे जानता तक नहीं हूं, अब मैं उस पर भरोसा कर लूं? तो बेटा, जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा ना। इतना आसान नहीं है मेरे लिए ये। तुम क्या समझते हो कि मैं जिस लड़की को तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूंगी वो तुम्हारे एतबार के काबिल नहीं होगी? आई डोंट नो, मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी मुश्किलें बांटने के लिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूं मैं। मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हैं मामा। आप प्लीज इस बात को समझें कि मैं अकेले रहने का आदी हो चुका हूँ। मुझे किसी का साथ बोझ लगता है। प्लीज मुझे अकेले खुश रहने दें। माँ का भी? हाँ, ये जो आप इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपका साथ मुझे बोझ लगता तो वहां से सब कुछ छोड़कर, आपकी जिद के आगे हथियार डालकर यहाँ पे तो ना आता आपके साथ। एक बार एतबार किया है तो दूसरी बार भी करके देख लो। वहां मैं इतना मजबूत नहीं हूं जितना आपको नजर आता हूं। टूट चुका हूं अंदर से, बिखर चुका हूं। अनिष्का बहुत अच्छी लड़की, वो तुम्हें समेट लेगी। मुझे समेटते समेटते खुद भी बिखर जाएगी। किसी की बेटी को आजमाइश में मत डाल। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। प्लीज समझने की कोशिश करें। डिश पर भी भाई फारस साहब आए हैं। भाभी को बुला लो।
जी वो तो नहीं है घर पे, अपने बाबा की तरफ गई हुई है। अच्छा तो आप उन्हें ये बता दें, और अगर वो मामा का पूछे तो कह दीजिएगा कि भाई के साथ गई। जी वो मैंने बता दिया था उन्हें, वो कह रहे थे आपको बुलाओ तो। मेरा मैं तुम्हें बुरा लगा? भाभी तुम्हारी तरफ गई। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ भेज दिया। ये मेरी शादी का कार्ड। तो ये देने के लिए बुला रहे थे मुझे? हाँ जरूर है ना। जितने हौसले से तुमने हर बार मुझे समन के हवाले किया, उसी हौसले से उसे मेरी दुल्हन के रूप में देखने जरूर आना। टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी, खेल बन गई सुनो है जिंदगी हमारी। टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी, जाने क्यों अपनों से मिलते हैं गम। इस सोच में दिन रात गुजारी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी। जंग में दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाने वाले हवलदार लालक जान शहीद का यौम शहादत। बहादुरी के रुक क्यों गई? अपने बाबा से नहीं मिलोगी? क्या हुआ? अभी तक उन बातों को लेकर नाराज हो तुम? मैंने सुबह से तुम्हें कितनी कॉल्स की है, एक कॉल भी अटेंड नहीं की तुमने। फारिस कहाँ पे? वो तो तुम्हारी तरफ ही गया है कार्ड लेकर। देखो बाद में तुम्हारी सास ने कहना था कि गैरों की तरह ड्राइवर के हाथ कार्ड भिजवा दी। कॉल पर इनवाइट कर तो लिया था आपने। हाँ बेटा, लेकिन वो बड़ी है ना, बाद में तुमसे शिकवा करती कि एक कॉल भी नहीं की। अच्छा आओ बैठो। उनकी नेचर में शिकवा शिकायतें करना नहीं है बाबा, वरना आपकी बेटी को बहू ना बनाती। ये कौन सा तरीका है बाप से बात करने का? मैं इस वक्त इसलिए आई हूँ कि फारिस घर पे नहीं होगा, और रही बात समन की, तो उसके सामने तो बात कर सकती हूँ, क्योंकि साजिशों में बराबर की शरीक है आपके। कौन सी साजिशें? वही साजिशें हैं जो आंटी को नीचा दिखाने के लिए और अलिशा से पीछा छुड़ाने के लिए की आप। लगता है तुम्हारी सास ने मुझे सुकून से जीने नहीं देना। सुकून तो आपने बर्बाद कर रखा है उनके घर का। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आंटी का एक अपना राइट इस्तेमाल करने पर आपकी ईगो आपको इतना बेबस कर देगी। क्या आप ये भी भूल जाएंगे कि आपकी अपनी बेटी का सुकून उस घर से वाबस्ता है? अपनी ईगो की तस्कीन के लिए अपनी बेटे की खुशियां छीन ली आपने। क्या कह दिया तुम्हारी सास ने तुम्हें? उन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। शुक्र है, क्योंकि कुछ कहती तो मैं उस घर में सर उठाकर जी ना सकती। देखो बेटा, तुम्हारे भाई की शादी सर पर है और तुम किन मसलों को लेकर बैठ गई? मेरे मसले नहीं है बाबा, ये आपके बनाए हुए मसले हैं। सोचें अगर फारिस को पता चल जाए ये सब, तो आप उसके सामने नजरें उठा के खड़े हो सकते हैं, या वो आपकी खुशी और एहतराम की खातिर समन का हाथ थाम लेगा। कौन बताएगा फारिस को, तुम्हारी सास या तुम? उससे जो शौक पहुंचेगा उसका एहसास है मुझे, वरना मैं बताने में कभी देर ना करती। तुमने और कुछ कहना है तो कह दो।
मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। पता है बाबा, आप तो आइडियल थे मेरे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सफाई में कुछ तो कहें, कि मैं अपने दिल को समझाऊं कि मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटियों से नहीं की जाती, इसलिए जो कहना है कहना। मैं क्या कहूँ अब, इतना हर्ट किया है आपने मुझे। बस कर दो बेटा, प्लीज। आ जाए, ध्यान से लेके आएगा सब कुछ, ठीक है? ये भी पकड़ ले। इनफैक्ट अरे क्या हुआ मामू, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, अब सब खैरियत है। तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, डांट रहे थे मुझे, कह रहे थे कि समन के साथ शॉपिंग भी क्यों नहीं चाहती। मामू, इसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी बात हो गई? अच्छा, तुम दोनों बैठो, कप लगाओ। हैं? इतना क्या हो गया? ऐसे छोटी छोटी बातों पे थोड़ी ना रोते हैं। मुझे समझाती हो, खुद को देखो। फारिस क्यों नहीं जाता तुम्हारे साथ शॉपिंग पे? ओ फिल्ला, उसे कहाँ पसंद है शॉपिंग वॉपिंग, तुम्हें पता है तुम्हें। और मैं इंसिस्ट भी नहीं करती, फिर फिजूल में मुंह बना के खड़ा रहेगा। बड़ा ख्याल होने लग गया तुम्हें उसके मूड का। उससे भी तो है अब मेरे मूड का ख्याल। लेकिन सुनो, एक विश है मेरी, कि मेरी शादी का ड्रेस ना फारिस खुद सेलेक्ट करे। भले मुझे साथ लेके ना जाए, लेकिन मेरा ब्राइडल ड्रेस तो फारिस ही सिलेक्ट करे। ऐसा ही हो, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम। डांटने के लिए कॉल की? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, डांटने के लिए कॉल नहीं की, लेकिन अगर कोई वजह है तो बता दो। नहीं, मैंने सोचा तुम्हें शायद बुरा लगा हो, मैं कार्ड देने गया था और अलिशबा को मिला तुम्हारी तरफ। मुझे दोनों बातों पर कोई एतराज़ नहीं है। तुम कल आई थी तो रुक जाती मेरे आने तक। मैं जान के तुम्हारी गैर मौजूदगी में आई ताकि समन से तुम्हारी शिकायतें सुन सकूं। वो खुश नहीं हो सकती कभी। बहुत खुश है वो, उसको तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। कहती तो मुझे भी यही है। उसको शॉपिंग पे ले जाया करो ना। गया था, बल्कि 2-3 दफ़ा गया था। आई थिंक उसे अब एहसास हो गया कि उसका अकेला जाना बेहतर है। समझदार हो गई है। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि तुम समन का ब्राइडल ड्रेस खुद सेलेक्ट कर लेना। उसकी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारा सेलेक्ट किया हुआ ड्रेस पहने। ये क्या बात है? हर चीज़ खुद पसंद कर रही है तो शादी का जोड़ा भी खुद कर ले। फिर वही बात, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते फारिस? नहीं ना मेरा, मुझसे नहीं होता ये सब। तुम एक काम करो, खुद पसंद करो और मैं कह दूंगा मैंने पसंद किया। बहुत गलत बात है। तुम बहन नहीं हो मेरी, इतना फेवर तो कर सकती हो ना। ऑलरेडी बाबा ने इतने काम दिए हैं यार, एक और मुश्किल में मत डालो। अच्छा, मैं आज शॉपिंग पर जा रही हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो तुमसे मशवरा ले लूँगी। मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं, बस खरीद लेना। आई पे फॉर इट। कितने जिद्दी हो तुम। आई नो, थैंक यू। अच्छा, बाय। नामा, आप बताएं ना, कोई मशवरा दें, क्या करूं? तुम्हारी फ्रेंड की शादी है अलिशबा, तुम्हें बेहतर पता होगा उसको क्या गिफ्ट देना है। मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट कर दूं। हाँ सही है, ड्रेस ले लो, पर जो भी करना है आज ही कर लो, कल शादी है उसकी। मामा, ऑनेस्टली मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, लेकिन सबा इतना इंसिस्ट कर रही थी और फिर किसी भी फंक्शन में मैं गई ही नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट शादी तो अटेंड कर ही लूँ। अच्छा किया है कि सबा ने इंसिस्ट किया, जाना चाहिए तुमको। तुम सबा को ले जाओ ना साथ में गिफ्ट की शॉपिंग करने के लिए। पिछले 3 दिन से मामा वो घर पे ढोल पीट रही है और आज मेहंदी के फंक्शन में भी सारी अरेंजमेंट्स उसने करनी है। मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा। सोचो भाभी को ले जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? भाभी, वो फायजा के लिए गिफ्ट लेना था। यानी तुमने जाने का प्रोग्राम बना ही लिया? सबा ने बहुत इंसिस्ट किया इसलिए जा रही है। चले, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और तुम कहाँ जा रही हो? जी आंटी, शॉपिंग पे जा रही हूँ मैं। बस तो फिर काम हो गया अलिशबा तुम्हारा। तुम इसको भी साथ ले जाओ, इसने फायजा के लिए गिफ्ट खरीदना है।
भाभी मैं भी आ जाऊं प्लीज? ठीक है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाओ। बस 2 मिनट में आई। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। डन हो गया। अच्छा सही है, बस मुझे इससे ज्यादा बेहतर ये पीछे वाला लग रहा है वैसे। अभी अल्लाह को मांगेंगे, ये कहाँ से कलर अच्छा लग रहा है आपको? सीरियसली कभी भी नहीं पहनेगी ये। अच्छा हाँ। हाय, तुम यहाँ कैसे? मैं बाहर अपने लिए चीजें लेने आया था। अब आ ही गए हो तो समन के लिए ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करवा दो। इन दोनों में से कौन सा ले? अब मैं क्या बताऊं? अलिशा, तुम बता दो। जमान की कॉल है। एक्सक्यूज मी। बता दो कौन सा बेहतर है मेरे से। तुम्हें नहीं लगता ये सवाल तुम्हें समन से पूछना चाहिए? वो ज्यादा बेहतर बताएगी। इतना मुश्किल काम तो नहीं है, कोई मुश्किल तो आसान कर दो मेरी। जमान कह रहे थे कि अगर मेरी जरूरत है तो बता दो, मैं भी आ जाऊँ। ज़मान आ रहा है? नहीं, मजाक कर रहे थे। मुझे ये बताओ कि तुमने सेलेक्ट किया ड्रेस, फिर कौन सा लें? ये वाला ले। हाँ, ये प्यारा लगेगा समन, है ना? हाँ, अच्छा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यही सोच रही होगी ना कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस पसंद आया या नहीं। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच सच बताओ, नवेरा ने सिलेक्ट किया था ना? नहीं। सीरियसली? तुम्हारी चॉइस थी? फिर तो तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तुम तो ऐसे मुझे कह रहे थे कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों की शॉपिंग का। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है एक्सपीरियंस। थैंक यू। वेलकम। वैसे आई लाइक दिस कलर ऑन यू। थैंक यू। नफीसा, अरे हाय, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आ। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे? बस जमान लेकर आ गया मुझे हॉस्पिटल से इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आई नो। और आप? मेरा तो एनुअल चेकअप है। जमान नजर नहीं आ रहा? वो फार्मेसी गया है मेडिसिन लेने के लिए। ओके। ओ सॉरी। ओह माय सन। हेलो। हाँ रूमी, मैं यहाँ रिसेप्शन पर हूँ, तो तुम यहीं आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। बल्कि मुझे यहाँ राफिया भी मिल गई है, मैं मिलवाती हूँ तुमसे। हाँ हाँ, आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू।
छोटा वाला। ओह आई लव टू मीट हिम। हाँ, आपने हमारे घर आना था नफीसा। आई नो, आई एम सो एम्बैरेस्ड। आएंगे जल्द। अच्छा ओके। थैंक यू। मामा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना। कुछ नहीं हुआ है लिशबा, मुझे कुछ नहीं। जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने तो शॉक में मेडिसिन की डोज बढ़ा दिया है ना। देखा, अब डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो अपने आप को डॉक्टर साबित करने के लिए कोई ना कोई डायग्नोसिस तो करेगा ना। नहीं, मुझे लगता है आप मेडिसिन भी रेगुलर नहीं लेती। कोई और एग्जाम है तो वो भी लगा दूं वहाँ पे। अब आपको मेडिसिन मैं खुद दिया करूंगी। जी हाँ, और मैं खुद आपका रोज ब्लड प्रेशर भी और शुगर लेवल भी चेक करने आऊंगी। तुम दोनों ने फैसला कर लिया ना, मुझे आराम से जीने नहीं देंगे। अच्छा जमान मुझे बता रहे थे कि नफीसा आंटी मिली थी आपसे। हाँ मिली थी आज मुझे। उसका बेटा भी था छोटा वाला उसके साथ। बहुत अच्छी तरीके से मिली थी, लेकिन क्या आंटी? लेकिन कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए था ना उनको अभी तक कि क्या फैसला किया, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। तो आप उनसे फोन करके पूछ लेती। उसी चक्कर में आपने अपना ब्लड प्रेशर हाई किया है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है लिशबा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। जब भी कोई फोन आता है ना, फौरन आप चौंक जाती हैं। टेंशन नहीं लें आप, अल्लाह ने हमारी अलिशबा के लिए जरूर कोई अच्छा फैसला किया होगा। इंशाल्लाह। पर मेरा बेटा, उन्हें कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए था। मैंने सानिया को भी कहा था, मिली बहुत अच्छे तरीके से थी, तुम्हारा पूछ भी रही थी, कह रही थी कि किसी दिन उनकी तरफ चक्कर लगाऊं। तो आप चली जाए ना। जब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं देंगी मैं कैसे जा सकती हूँ? इस तरह अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इंशाल्लाह जवाब भी आ जाएगा। आप बस परेशान ना हुआ करें, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा मामा, मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा थैंक यू। चलो बस मैं रेस्ट करूंगी, लाइट्स ऑफ कर। मामा का मूड क्यों ऑफ है? मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उनकी तो रिपोर्ट्स भी क्लियर है। मगर वापसी में जिस घर में आपके रिश्ते की बात चल रही वो लोग मिले थे। अच्छा, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? टेंशन वाली बात ये है कि नदामत के बायस मैं उनसे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। नदामत? किस बात की नदामत मामा? सादान, वो हमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हाँ, तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उन्हें क्या जवाब देते हैं। हमारा हक बनता है ना। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तू तो है ही माँ का चमचा, मामास बुआ है। इसे याद दिलाना पड़ता है कि मैं इसका सगा भाई हूँ। मामा आप देख रही हैं, अब भाई पॉइंट पे नहीं आ रहे, बात को घुमा रहे हैं। मामास बेबी वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ। मामा, हमारे जो बॉय है ना, ये जिम्मेदार भी हो गया और अब बड़ा भी हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी नहीं, मैं इस मामले के बीच में हूँ ही नहीं। अरे नहीं, सुन तो लेना यार। आप लोगों का पर्सनल बात मैंने पूरी की। मामा, आप इतना परेशान ना हुआ करें बिला वजह। मेरी परेशानी की परवाह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरत है, इसीलिए तो यहाँ आपके साथ वापस आ गया हूँ ना। हाँ, तो जिंदगी भर एहसान जताते रहो मुझ पर। मामा, मैं आपको जता नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिला रहा हूँ कि मुझे आपकी फिक्र है और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी? मामा एक मिनट, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा रूमी बॉय है ना, ये हाथ से निकलता जा रहा है। इसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं, इससे पहले ही हाथ से निकल जाए। पहले मैं उसकी शादी क्यों ना करूं जो पहले ही हाथ से निकला हुआ है? वो मेरा काम तो छोड़ा है। जाओ, छोड़ा, लेकिन जान नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मान जाओ ना कि माँ कभी भी गलत फैसले नहीं करती औलाद के लिए। तुम कब तक अपनी जिंदगी गुजारोगे इस रोग के साथ? यकीन जानो, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिसकी बेवफाई की वजह से तुमने ये वक्त बर्बाद किया है, तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया है। एक ना एक दिन तुम्हें किसी के साथ की जरूरत होगी
और शायद तुम्हारा हाथ भी कोई थाम ले, लेकिन शायद मैं वो देखने के लिए वहां नहीं होंगी। मामा क्या हो गया, आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम अपनी खुशी की परवाह नहीं करते, तुम मेरी खुशी की तो परवाह कर सकते हो ना।